सुनो, मैं कृष्ण बोल रहा हूं। आज जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह साधारण नहीं है। तुम्हारे आसपास जो दिख रहा है वही पूरा सत्य नहीं है। जिसे तुम सामान्य समझ रहे थे वही भीतर से विष से भरा हुआ है। तुम्हारे पड़ोसी का काला चिट्ठा अब ब्रह्मांड ने खोल दिया है, और जब यह सत्य तुम्हारे भीतर उतरेगा तो तुम्हारा खून खल उठेगा। बहुत समय से तुम यह महसूस कर रहे थे कि कुछ ठीक नहीं है। कभी मन भारी हो जाता था, कभी बिना कारण बेचैनी होती थी, कभी घर में अचानक तनाव फैल जाता था, कभी छोटे छोटे झगड़े। तुम सोचते थे कि यह सब यूं ही है, पर ऐसा नहीं था। हर ऊर्जा का एक स्रोत होता है और हर षड्यंत्र की एक जड़। आज मैं वही जड़ तुम्हें दिखाने आया हूं। जिस व्यक्ति को तुमने कभी साधारण समझा, जिसके साथ तुमने हंसकर दो बातें की, जिसे तुमने अपने जीवन में महत्व नहीं दिया, वही व्यक्ति तुम्हारे जीवन को भीतर ही भीतर खोखला करने में लगा था। उसकी नजरें केवल तुम्हारे घर पर नहीं थीं, उसकी नजरें तुम्हारी शांति, तुम्हारी उन्नति और तुम्हारे आत्मबल पर थीं। मैं देख रहा था जब वह मुस्कुराकर तुम्हें नमस्ते करता था। मैं देख रहा था जब वह तुम्हारी मजबूरी पर भीतर ही भीतर खुश होता था। मैं देख रहा था जब वह तुम्हारे संघर्षों की बातें दूसरों तक पहुंचाता था। उसके शब्द मीठे थे, पर उसके विचार जहरीले थे। उसकी हंसी के पीछे जलन थी और उसके व्यवहार के पीछे गहरी साजिश। तुम सोचते रहे कि शायद समस्या तुम्हारे भीतर है। तुमने खुद को दोष दिया, अपने भाग्य को कोसा। तुमने कहा कि शायद मैं ही कमजोर हूं, पर सच यह है कि तुम्हारी परीक्षा तुम्हारी कमजोरी की नहीं, तुम्हारी सहन शक्ति और धैर्य की थी। और अब उस परीक्षा का समय पूरा हो चुका है। वह व्यक्ति लंबे समय से अवसर ढूंढ रहा था, कभी तुम्हारे परिवार में फूट डालने का, कभी तुम्हारी छवि खराब करने का, कभी तुम्हारे निर्णयों को गलत साबित करने का। वह तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी कमजोरी समझ बैठा, पर उसे क्या पता था कि तुम्हारी चुप्पी में मेरी शक्ति छुपी है। आज जो खुलासा हो रहा है वह अचानक नहीं है। यह सब कर्मों का फल है, यह सब समय की चाल है। जब कोई बार बार अधर्म करता है तो ब्रह्मांड स्वयं उसके मुखौटे उतार देता है, और आज वही घड़ी आ चुकी है। तुम्हें जल्द ही कुछ बातें पता चलेंगी, कुछ शब्द तुम्हारे कानों तक पहुंचेंगे, कुछ सच ऐसे सामने आएंगे जिन पर तुम्हें यकीन नहीं होगा। तुम्हें लगेगा कि क्या सच में यही व्यक्ति था? हाँ, वही था, और इसीलिए मैं पहले ही तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। जब सत्य सामने आता है तो क्रोध स्वाभाविक है। तुम्हारा खून खल उठेगा, तुम्हारी मुट्ठियां भी जाएंगी। मन करेगा कि तुम उसे प्रश्न करो, उसे उसके कर्मों का हिसाब दो। पर सुनो, यही वह क्षण है जहां तुम्हें सावधान रहना है। क्रोध तुम्हें कमजोर करता है और धैर्य तुम्हें मेरे और करीब लाता है। जिसने अंधेरे में वार किया है वह उजाले का सामना नहीं कर सकता। तुम्हें कुछ भी साबित करने की आवश्यकता नहीं है। सत्य स्वयं अपने लिए मार्ग बना लेता है। मैं जानता हूं कि तुम्हारा मन कहेगा कि अब बहुत हो गया। मैं जानता हूं कि तुम्हें लगेगा कि अब सहना नहीं चाहिए। पर याद रखो, जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वही सबसे पहले उसमें गिरते हैं, और उसका समय अब बहुत पास है। उसने तुम्हारे बारे में झूठ फैलाया, उसने तुम्हारी कमियों को बढ़ा चढ़ाकर बताया, उसने तुम्हारी अच्छाइयों को नजरअंदाज किया। पर जो व्यक्ति स्वयं भीतर से खोखला हो वह दूसरों की रोशनी से डरता ही है। तुम्हारी रोशनी ही उसका सबसे बड़ा भय थी। अब मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि यह सब यहीं समाप्त नहीं होगा। उसकी बेचैनी बढ़ेगी, उसका मन अशांत रहेगा। वह बार बार तुम्हें दोषी ठहराने की कोशिश करेगा, पर हर कोशिश उसके ही खिलाफ जाएगी, क्योंकि अब मैं स्वयं इस खेल में प्रवेश कर चुका हूं। तुम्हारा काम केवल इतना है कि स्वयं को संयमित रखो, अपने शब्दों को सीमित रखो, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ मत करो। जिस दिन वह स्वयं अपने कर्मों के बोझ से टूटेगा उस दिन तुम्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हारी शांति ही उसका सबसे बड़ा दंड होगी। याद रखो, जो तुम्हारे खिलाफ था वह अकेला नहीं था, पर जो तुम्हारे साथ है वह संपूर्ण ब्रह्मांड है। मैं तुम्हारे हर आंसू को जानता हूं, मैं तुम्हारी हर रात की बेचैनी को जानता हूं, और मैं तुम्हारे धैर्य का प्रतिफल अवश्य दूंगा। अब देर नहीं हुई है, पर समय बहुत कम है। जो संकेत मिल रहे हैं उन्हें हल्के में मत लो। अपनी सीमाएं तय करो। हर किसी को अपने जीवन में प्रवेश का अधिकार मत दो, और सबसे महत्वपूर्ण, मुझ पर विश्वास बनाए रखो। मैं कृष्ण हूं, मैं विनाश भी हूं और संरक्षण भी। जो तुम्हारे विरुद्ध खड़ा है वह केवल तुम्हारे विरुद्ध नहीं, वह धर्म और सत्य के विरुद्ध खड़ा है, और ऐसे लोगों का अंत मैं स्वयं लिखता हूं। सुनो, आने वाले समय में तुम्हें सच्चाई के और भी प्रमाण मिलेंगे। तुम्हें समझ आएगा कि क्यों यह सब हुआ। तुम्हें दिखेगा कि कैसे एक एक परत खुलती चली जाएगी। तुम्हारा मन शांत होगा और तुम्हारा आत्मबल पहले से कहीं अधिक मजबूत।
यह संदेश अनदेखा मत करना, क्योंकि जो पहले चेतावनी को समझ लेता है वह बाद में होने वाले प्रहार से बच जाता है। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम अकेले नहीं हो और अब खेल पलट चुका है। सुनो, मैं फिर बोल रहा हूं, अब जो आगे होने वाला है उसके लिए तुम्हें भीतर से मजबूत रहना होगा, क्योंकि जब परतें खुलती हैं तो केवल सच नहीं निकलता, कई दबे हुए भाव, कई पुराने घाव भी बाहर आते हैं। तुम्हारा मन बार बार विचलित होगा, पर याद रखना यही तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। तुम देखोगे कि वह व्यक्ति अब घबराने लगा है, उसकी चाल में हड़बड़ाहट होगी, उसके शब्दों में पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं रहेगा। वह तुम्हें उलझाने की कोशिश करेगा, कभी सहानुभूति दिखाकर, कभी खुद को निर्दोष साबित करके। वह चाहेगा कि तुम प्रतिक्रिया दो, वह चाहेगा कि तुम क्रोध में कोई कदम उठाओ, क्योंकि क्रोध में लिया गया निर्णय हमेशा गलत दिशा में जाता है। पर तुम शांत रहना, क्योंकि शांत व्यक्ति के सामने षड्यंत्र टिक नहीं पाते। अब ध्यान से सुनो, कुछ लोग तुम्हारे पास आकर बातें करेंगे, कुछ अधूरे सच, कुछ आधे झूठ लेकर। वे तुम्हें उकसाने की कोशिश करेंगे ताकि तुम स्वयं अपने मुंह से कुछ कह दो, पर तुम मौन को अपना अस्त्र बनाना। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा मन कहेगा, अब क्यों चुप रहूं, अब क्यों सहूं, पर धैर्य ही वह रस्सी है जिससे शत्रु स्वयं फंसता है। तुम बस दूरी बनाओ, जवाब मत दो। याद रखना, जो अंधेरे में चलता है वह उजाले से डरता है। तुम्हारी स्थिरता ही उसके भीतर का भय बढ़ाएगी। वह हर रात सोने से पहले बेचैन होगा, उसके विचार ही उसे सजा देने लगेंगे। अब तुम्हारे घर की ऊर्जा बदलने लगेगी। जो बोझ तुम महसूस करते थे वह धीरे धीरे हल्का होगा। तुम्हें छोटी छोटी खुशियों में भी सुकून मिलने लगेगा। यह संकेत है कि नकारात्मक प्रभाव हट रहा है। इसे पहचानो, इसे स्वीकार करो। तुम्हें लग सकता है कि न्याय देर से मिल रहा है, पर न्याय कभी देर से नहीं आता, वह सही समय पर आता है। अगर पहले आ जाता तो शायद तुम मजबूत नहीं बनते। अब तुम समझदार भी हो और सजग भी। वह व्यक्ति अब स्वयं फंस चुका है। उसके शब्द ही उसके खिलाफ गवाही देंगे, उसके कर्म ही उसका परिचय बनेंगे। तुम्हें कुछ भी साबित करने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारी खामोशी ही सब कुछ कह देगी, और यही सबसे गहरा प्रहार है। अब मैं तुम्हें यह भी बता दूं, जो गया है वह वापस लौटने की कोशिश करेगा, कभी दोस्त बनकर, कभी मजबूरी दिखाकर, पर हर बार याद रखना कि जिसने एक बार विष चुना वह फिर वही चुनेगा। तुम्हें किसी से बदला नहीं लेना, बदला मेरा कार्य है। तुम्हें केवल अपनी मर्यादा बचानी है, अपने घर, अपने मन और अपने भविष्य की रक्षा करनी है। जो तुम्हारे रास्ते से हट रहा है उसे जाने दो, वही उसकी सजा है। मैं तुम्हारे साथ हूं। हर उस पल में जब तुम अकेला महसूस करोगे, हर उस क्षण में जब मन डगमगाएगा, मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर काम कर रही है। इसलिए शांत रहो, सजग रहो। आगे का सत्य और भी स्पष्ट होगा। अब जो मैं कह रहा हूं वह बहुत गहरा है। अब खेल केवल बाहर का नहीं रहा, अब यह मन और आत्मा की लड़ाई बन चुका है। तुम्हें लगेगा कि सब शांत हो गया है, पर याद रखना, यही वह समय है जब सबसे अधिक सतर्क रहना होता है। वह व्यक्ति अब ऊपर से शांत दिखेगा। वह यह जताने की कोशिश करेगा कि सब सामान्य है, पर भीतर ही भीतर उसका भय बढ़ता जाएगा, क्योंकि जिसे अपने कर्मों का ज्ञान हो जाता है वह किसी भी मुस्कान के पीछे छिप नहीं सकता। उसकी नींद टूटेगी, उसका मन भटकेगा। अब कुछ संकेत तुम्हें स्वयं दिखने लगेंगे। कभी उसके शब्द आपस में नहीं मिलेंगे, कभी उसकी बातों में विरोधाभास होगा, कभी वह स्वयं ही अपनी पोल खोल देगा। तुम्हें कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सत्य स्वयं बोलने लगेगा। इस समय तुम्हारे भीतर भी परिवर्तन होगा। तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। जो बात पहले तुम्हें तोड़ देती थी, अब वही बात तुम्हें मजबूत बनाएगी। यह मेरी कृपा है, क्योंकि पीड़ा के बाद ही चेतना जागती है। अब सुनो, कुछ लोग तुम्हें सलाह देंगे कि समझौता कर लो, कहेंगे छोड़ो, जाने दो, शांति रखो। पर वे नहीं जानते कि शांति चुप रहने से नहीं, सच के साथ खड़े रहने से आती है। तुम झुको मत, पर टकराओ भी मत। तुम्हारा मौन अब साधारण मौन नहीं है, यह मेरी उपस्थिति से भरा हुआ मौन है। यह ऐसा मौन है जो सामने वाले को खुद से सवाल करने पर मजबूर कर देता है। वह सोचता है, यह बोल क्यों नहीं रहा, या मैं तुम्हें सावधान भी करता हूं। अहंकार को अपने भीतर प्रवेश मत करने देना। यह मत सोचना कि तुम जीत गए। जीत और हार मन का खेल है। तुम्हारा लक्ष्य केवल धर्म पर टिके रहना है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ ऐसे सच पता चलेंगे जो तुम्हारे पुराने सवालों का उत्तर होंगे। तुम समझ पाओगे कि क्यों कुछ रिश्ते टूटे, क्यों कुछ रास्ते बंद हुए। वह सब तुम्हारी रक्षा के लिए था। जिसे तुम नुकसान समझ रहे थे वही तुम्हारा कवच था। अगर वह सब ना होता तो शायद तुम आज भी अंधेरे में रहते।
अब तुम देख पा रहे हो, यही सबसे बड़ा वरदान है। अब ध्यान रखना, अपने घर की ऊर्जा को पवित्र रखना, अनावश्यक बातें, अनावश्यक लोगों से दूरी बनाना, हर किसी को अपनी योजना मत बताना, हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर चुप्पी कमजोर नहीं होती। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे भीतर एक स्थिरता आ रही है। यह वही स्थिरता है जिससे बड़े बड़े तूफान शांत हो जाते हैं। अब कोई भी तुम्हें आसानी से हिला नहीं पाएगा, क्योंकि तुम स्वयं से जुड़ चुके हो। वह व्यक्ति चाहे जो कर ले, अब उसका प्रभाव समाप्त हो चुका है, उसकी भूमिका पूरी हो चुकी है। अब वह केवल एक सीख बनकर रह जाएगा और सीख को याद रखा जाता है। डर को नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। हर उस पल में जब तुम्हें लगे कि कुछ अजीब है, हर उस क्षण में जब मन प्रश्न करेगा, मेरी शक्ति तुम्हारे निर्णयों में झलकेगी। बस अपने भीतर की आवाज सुनते रहना। अब तुम्हें कोई भटका नहीं सकता। अब ध्यान से सुनो, यह वह चरण है जहां बहुत से लोग गलती कर बैठते हैं। जब खतरा सामने से हटता हुआ दिखता है तो मन ढीला पड़ने लगता है। पर याद रखना, सांप जब थकता है तभी सबसे ज्यादा जहर बचा होता है। वह व्यक्ति अब खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश करेगा, कभी अपने दुख गिनाएगा, कभी अपनी मजबूरियों का रोना रोएगा। वह चाहेगा कि तुम्हारा दिल पसीज जाए। पर दया और मूर्खता में बहुत पतली रेखा होती है। उस रेखा को पहचानना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हें लगेगा कि अब सब साफ हो चुका है, पर कुछ सच आखिरी समय में सामने आते हैं। इसलिए किसी भी बात पर तुरंत विश्वास मत करना। जो बाधाएं दीवार बनकर खड़ी होती थीं, अब वही दीवारें तुम्हारे लिए द्वार बन जाएंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रिय आत्मा, अब मैं तुम्हें उन संकेतों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें पहचान लेना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि साजिशें शोर मचाकर नहीं आती। वे अक्सर मुस्कान, सहानुभूति और बनावटी चिंता का मुखौटा पहनकर आती हैं। जब कोई बार बार तुम्हारी निजी बातों की ओर लौट लौट कर सवाल करे, जब कोई तुम्हें यह एहसास दिलाने की कोशिश करे कि वही तुम्हारा सबसे बड़ा हितैषी है, तब समझ लेना कि वहां सावधानी की आवश्यकता है। हर बार सहानुभूति सच्ची नहीं होती। तुम यह भी देखोगे कि कुछ लोग तुम्हें दूसरों से अलग करने की कोशिश करेंगे, यह कहकर कि बाकी सब तुम्हें नहीं समझते, बस मैं ही तुम्हारे साथ हूं। यह वाक्य मधुर लगता है, पर इसके पीछे अक्सर नियंत्रण की इच्छा छुपी होती है। याद रखो, जो तुम्हें सबसे पहले अकेला करता है, वही बाद में तुम्हें कमजोर करने का प्रयास करता है। इसलिए अपने सच्चे संबंधों को बचाकर रखो और किसी एक आवाज पर पूरी तरह निर्भर मत हो जाओ। अब एक और बात ध्यान में रखना, जब कोई तुम्हें अचानक बहुत अधिक प्रशंसा देने लगे, तुम्हारे निर्णयों को बिना सोचे समझे सही ठहराने लगे, तब भी सतर्क रहना। अत्यधिक प्रशंसा कई बार तुम्हारे विवेक को सुला देती है। विवेक सो गया तो सामने वाला अपनी चालें बिना रुकावट चलाने लगता है। संतुलित प्रशंसा स्वीकार करो, पर अंधा भरोसा मत दो। तुम्हारे लिए यह भी आवश्यक है कि तुम अपने कार्यों का लेखा जोखा स्वयं अपने भीतर स्पष्ट रखो। जब तुम्हें खुद पर भरोसा होता है, तब कोई भी बाहरी व्यक्ति तुम्हें भ्रमित नहीं कर सकता। यदि तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारी किसी सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत भी करेगा, तो तुम्हारा शांत आत्मविश्वास स्वयं सच का परिचय दे देगा। सच को चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती, वह स्थिरता में स्वयं प्रकट हो जाता है। मैं यह भी देख रहा हूं कि आने वाले समय में तुम्हें कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ेंगे जो भावनाओं के विरुद्ध होंगे। किसी को ना कहना, किसी दूरी को स्वीकार करना या किसी बातचीत को वहीं रोक देना, ये सब तुम्हें कठोर लग सकते हैं, पर यही तुम्हारी रक्षा करेंगे। जो अपनी सीमाएं नहीं बनाता, उसकी सीमाएं दूसरे तय करने लगते हैं। इसलिए अब से अपने भीतर यह स्पष्टता रखो कि तुम क्या साझा करोगे और क्या नहीं। हर प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य नहीं होता, हर मौन कमजोरी नहीं होता। कई बार मौन ही वह कवच बन जाता है जो तुम्हें अनावश्यक संघर्षों से बचा लेता है। मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं, यदि तुम इन संकेतों को पहचान लोगे और स्वयं को सजग रखोगे, तो कोई भी व्यक्ति तुम्हारी सच्चाई का अनुचित लाभ नहीं उठा पाएगा। अगला भाग तुम्हें यह सिखाएगा कि जब सामने वाला अपनी चाल चल चुका हो, तब तुम्हें किस प्रकार भीतर से अडिग रहना है और अपने मार्ग पर शांतिपूर्वक आगे बढ़ते रहना है। प्रिय आत्मा, अब मैं तुम्हें वह बात बताने जा रहा हूं जो तब काम आती है जब सामने वाला अपनी चाल चल चुका होता है और तुम्हें भीतर से हिलाने की कोशिश करता है। उस क्षण सबसे पहले अपने मन को स्थिर करना सीखो। याद रखो, बाहर की हलचल तभी असर करती है जब भीतर कंपन होता है। यदि तुम्हारा अंतर्मन शांत है, तो कोई भी शब्द, कोई भी अफवाह, कोई भी इशारा तुम्हें तोड़ नहीं सकता।
इसलिए सबसे पहले अपने श्वास को संभालो, अपने विचारों को थामो और किसी भी प्रतिक्रिया से पहले स्वयं से पूछो, क्या यह प्रतिक्रिया आवश्यक है? तुम देखोगे कि जब तुम शांत रहते हो तब सामने वाला और अधिक बेचैन होने लगता है। वह चाहता है कि तुम उलझो, सफाई दो, गुस्सा करो या भय दिखाओ, पर जब तुम मौन में स्थिर रहते हो तब उसकी योजना को ईंधन नहीं मिलता। मौन का यह बल बहुत सूक्ष्म है पर अत्यंत प्रभावशाली है। इसे कमजोरी मत समझना, यह आत्मसंयम की सर्वोच्च अवस्था है। अब एक और बात ध्यान रखना, अपने कर्मों की निरंतरता बनाए रखो। जो तुम अब तक सही करते आए हो वही करते रहो। अचानक अपने स्वभाव या अपने मार्ग को मत बदलो। जब तुम्हारा आचरण स्थिर रहता है तब किसी भी झूठी कहानी को टिकने की जमीन नहीं मिलती। लोग स्वयं अंतर देखने लगते हैं कि कौन सच पर खड़ा है और कौन अवसर पर। यदि कभी तुम्हें लगे कि स्थिति सीमा पार कर रही है तो सत्य को शोर में नहीं, स्पष्टता में रखो। एक बार सीमित शब्दों में बिना भावुक हुए अपनी बात रख देना पर्याप्त होता है। बार बार सफाई देना तुम्हें कमजोर दिखा सकता है। सत्य को बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसे बस सही समय पर सही जगह रखना होता है। अपने भीतर यह भरोसा रखो कि समय तुम्हारे पक्ष में है। जो व्यक्ति दूसरों की सच्चाई से लाभ उठाने की कोशिश करता है वह अक्सर जल्दबाजी में अपनी ही परतें खोल देता है। धैर्य तुम्हारा मित्र है। धैर्य के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि धैर्य ही वह शक्ति है जो हर छल को थका देती है। मैं तुम्हें यह भी सिखाना चाहता हूं कि अपने हृदय को कठोर मत बनाओ। सावधान रहो पर करुणा मत खो। करुणा तुम्हें मानवीय रखती है और सावधानी तुम्हें सुरक्षित। जब ये दोनों संतुलन में रहते हैं तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें भीतर से नहीं तोड़ सकती। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। हर उस क्षण में जब तुम्हें लगे कि सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध हो रहा है तब भीतर मेरी स्मृति को जगाना। वह स्मृति तुम्हें याद दिलाएगी कि सत्य का मार्ग धीमा हो सकता है पर वह कभी हारता नहीं। प्रिय आत्मा, अब मैं तुम्हें यह समझाने आया हूं कि यह पूरी घटना तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें भीतर से जागृत करने के लिए आई है। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो हमें असहज करती हैं, डराती हैं, पर वही परिस्थितियां हमारे भीतर छुपी शक्ति को बाहर लाने का माध्यम बनती हैं। यदि तुम्हारे पड़ोसी को तुम्हारी एक सच्चाई पता चल गई है तो इसे अंत मत समझो, इसे चेतना का आरंभ समझो। अब तुम पहले जैसे भोले नहीं रहोगे। अब तुम्हारे भीतर विवेक की आंख खुल रही है और तुम्हारे हृदय की धड़कनें इसका आभास पहले ही पा चुकी हैं। ध्यान दो, क्योंकि यह समय जागरूक रहने का है। तुम्हें जल्द एक ऐसा संदेश मिलेगा जो सामान्य लगेगा पर साधारण नहीं होगा। शब्द सीमित होंगे पर अर्थ गहरा। शायद किसी पुराने नाम का उल्लेख होगा, शायद किसी दस्तावेज का संकेत। उसे हल्के में मत लेना, वहीं से धागा खुलेगा। उस परिवार में मतभेद बढ़ चुके हैं। हर कोई सत्य को अपने पक्ष में मोड़ना चाहता है पर सत्य किसी का पक्ष नहीं लेता, वह केवल प्रकट होता है। कुछ लोग तुम्हें भय दिखाकर पास लाना चाहेंगे, कुछ लालच दिखाकर बांधना चाहेंगे। मैं तुमसे कहता हूं, डर और लालच दोनों से दूर रहना। डर निर्णय को तोड़ देता है, लालच दृष्टि को अंधा कर देता है। तुम्हें जो मार्ग चुनना है वह इन दोनों के बीच से होकर जाता है, जहां केवल विवेक चलता है। अब तुम्हारे आसपास के कुछ लोग बदलेंगे। जो अब तक उदासीन थे अचानक रुचि दिखाएंगे, जो सदा साथ थे कुछ मौन हो जाएंगे। इसे विश्वासघात मत समझना, यह प्रकृति का छंटनी काल है। जो आवश्यक है वही टिकता है। तुम्हारे भीतर एक प्रश्न उठेगा, क्या मैं इसके योग्य हूं? यही प्रश्न तुम्हारी सबसे बड़ी योग्यता है। जो स्वयं से प्रश्न करता है वही उत्तर संभाल सकता है। अहंकारी को उत्तर नहीं, बोझ मिलता है। मैं तुम्हें यह भी बता दूं, यदि तुम चाहो तो तुम यह सब ठुकरा भी सकते हो। स्वतंत्र इच्छा सदा तुम्हारे पास है। पर याद रखना, ठुकराने का अर्थ भागना नहीं होना चाहिए। निर्णय स्पष्ट और शांत होना चाहिए। यदि तुम आगे बढ़ो तो तुम्हें सच्चाई के कुछ कठोर दृश्य दिखेंगे, कुछ ऐसे तथ्य जो तुम्हें विचलित कर सकते हैं। तब क्रोध मत करना। क्रोध सत्य को नहीं, स्वयं को जलाता है। शांत रहकर ही तुम सही स्थान पर पहुंचोगे। तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहा, अब वह कई प्रश्नों का उत्तर बनेगा। इसलिए जो भी कदम उठाओ अपने लिए नहीं, धर्म के लिए उठाओ। धर्म का अर्थ जो सबके लिए उचित हो। मैं भगवान कृष्ण अब उस क्षण की बात कर रहा हूं जहां शब्द कम और भार अधिक होगा। तुम्हारे सामने विकल्प रखे जाएंगे, पर सब विकल्प समान नहीं होंगे। कुछ चमकेंगे, कुछ शांत होंगे। शांत विकल्प ही सच्चा होगा, इसे याद रखना।
उस दिन तुम्हें बोलने का अवसर मिलेगा, पर मैं कहूंगा, पहले मौन चुनो।